शास्त्री जी, आप यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से भूख हड़ताल जारी है। आज भी लगभग 42 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो क्या लगता है सरकार की मंशा कि जो मांगे हैं वो देगी, या फिर ऐसे ही जो 78 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, कि ऐसे ही फिर रहेगा? जी देखिए, सरकार से जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जी संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम शांतिपूर्ण आंदोलन करके अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम पालिका परिषद निगमों के गेटों पर बैठे हैं भूख हड़ताल करके, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की है। हम जल्द ही मीटिंग करके बड़े आंदोलन का फैसला करेंगे। कितने कर्मचारी भर्ती होने हैं? आप देख रहे हैं पूरा महानगर है फरीदाबाद, पूरे हरियाणा में कम से कम 50,000 और सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए, तभी प्रदेश की सफाई बेहतर तरीके से हो पाएगी। और क्या अभी जो फरीदाबाद की बात करें तो कितने कर्मचारी हैं जो पक्के होने हैं? और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो आश्वासन सीएम साहब के द्वारा या और भी हैं जो यहाँ के मंत्रालय हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है। जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। सरकार ने हमसे अभी तक कोई बातचीत नहीं की है, इससे भी हमारी नाराजगी है। तो ये 1400 कर्मचारी कच्चे हैं, तो इनके पक्कों की कोई बात गई है सरकार ने 8 फरवरी 2023 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें सरकार ने डीसी को चेयरमैन बनाया था, भर्ती कमेटी बनाई थी और रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए एक पत्र जारी किया था, लेकिन अभी तक उस पत्र को लागू नहीं किया है और एक भी कर्मचारी जो कच्चा है उसको नियमित भर्ती प्रक्रिया से पक्का नहीं किया है। इसको लेकर के हमारे अंदर बड़ी नाराजगी। ये फरीदाबाद में ही नाराजगी है या पूरे हरियाणा में नाराजगी है? पूरे हरियाणा के। अच्छा, इसमें ऐसा क्या? 60 नगर पालिका, 22 नगर परिषद, 11 नगर निगम और 89 दमकल केंद्रों के कर्मचारी बीते कल से कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फरीदाबाद में बैठे थे और पूरे हरियाणा में बैठे थे? पूरे हरियाणा में 2 दिन का सांकेतिक धरना था। तो इसमें अभी तक सरकार ने कुछ सुनी है या वैसे ही आपने शिकायत दे दिया और उठ गई? सरकार की ओर से अभी तक हमारे पास कोई किसी तरीके का आंदोलन समाप्त करने के लिए या मांगों का समाधान करने के लिए कोई संदेश नहीं। तो सरकार हमारा 2 दिन का कार्यक्रम था, इसलिए आज वो पूरा होता है। अब हम अपने राज्य कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसमें आगामी आंदोलन का निर्णय करेंगे। जो कौशल रोजगार योजना में भी जो भर्ती कर रखे हैं, क्या उनको भी पक्के की योजना मिला रखा है योजनाबद्ध तरीके में? बिल्कुल, उनको सरकार ने 58 साल तक की गारंटी देने का निर्णय लिया है, लेकिन वह पत्र विभाग की तरफ से HKRNL के कर्मचारियों को अभी नहीं दिए गए हैं, इससे भी गहरी नाराजगी है। जी शास्त्री जी, ये बात करें कि तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार में आज तक न्याय ही मांगता रहा पूरा सफाई कर्मचारी पूरे देश का, और आज बीजेपी में भी मांग रहा है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि जब वोट का टाइम आता है तो सब लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट करो या कांग्रेस को वोट करो, तो क्या उम्मीद करेंगे आगे आगामी? जी जो सत्ता में बैठेगा ना जी, केवल चेहरे बदलते हैं सत्ता में जी, सत्ता बदलने से नीतियां नहीं बदलती हैं जी। आपको याद होगा बहुत पुराने टाइम में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में सरकार बनाई थी जी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रधान जी आज धरने पे बैठे हैं, दूसरा दिन हो गया है, कितने लोग धरने पे बैठे थे सफाई कर्मचारी? एक तो आज सफाई कर्मचारी की बात नहीं है जी, आज हर विभाग से कर्मचारी बैठा है जी, और 45 कर्मचारी हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी, जिसमें 21 सीवरमैन 5-7 सफाई कर्मचारी साथी बैठे हैं हमारे साथ में, वाटर सप्लाई से बैठे हैं साथी,
बेलदार यूनियन से हमारे साथ साथी बैठे हैं और अन्य विभाग से भी हमारे साथ साथी बैठे हैं भूख हड़ताल। कितने कर्मचारी? 45 कर्मचारी। 45 कर्मचारी। क्या मांगे क्या हैं? मांगे हमारी वही है कमल जी, सरकार ने जो चिट्ठी जो दे रखी है, नगर निगम के अंदर आई है चिट्ठी, अब दोबारा से आई है, पहले काफ़ी लेट कर दिया था। लगातार 1.5-2 साल आंदोलन लड़ा है। 4298 सफाई कर्मचारी, 68 सीवरमैन और हमारे जो कच्चे कर्मचारी ये पक्के होने चाहिए थे। 68 सीवरमैनों कर्मचारी की भर्ती होनी है और हमारी घनी लोकल मांगी थी हमारी कमिश्नर से, जैसे हमारा कैशलेस का जो कार्ड है, कर्मचारी के घर में कोई घटना घट जाए, पैसा होता नहीं है कर्मचारी के पास, कोई घटना घट जाए तो वो इलाज के लिए हमारा कैशलेस कार्ड भी होना चाहिए। और हमारे कर्मचारियों का जोखिम भत्ता, सफाई कर्मचारी साथी भाई बीच बाजार में रोड पर काम करते हैं, जैसे सीवरमैनों को जोखिम भत्ता मिलता है ऐसी सफाई कर्मचारियों को मिलना चाहिए। कर्मचारियों के साथ कई तरीके के हादसे भी हुए हैं, तो हमारी मांग है प्रशासन से और सरकार से कि कच्चे कर्मचारी को जल्द से जल्द पक्का करे, क्योंकि ये 20 साल इनको हो गया है कच्चे कर्मचारी को और लगभग ये उम्रदराज भी होने जा रहे हैं। यदि ये अब पक्के नहीं होंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो ये बेचारे वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, ये कच्ची सर्विस में रिटायर हो जाएंगे, इनकी सर्विस ही कितनी बचेगी। लगभग मान के चलो हमारा कर्मचारी आज की डेट में 40 और 50 के बीच की उम्र का कर्मचारी है जो कच्चा कर्मचारी है। कुछ परसेंट है जो 2-4% जो 38 और 40 के बीच के हैं, बाकी उम्रदराज कर्मचारी है। सरकार से हमारी अपील है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करा जाए। प्रधान जी, देखा जाए भेदभाव बहुत सदियों से है, आज़ादी के बाद भी भेदभाव ख़त्म नहीं हो रहा है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो और भी विभागों के कर्मचारी हैं उनको सारी सुविधाएं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं सफाई कर्मियों के साथ में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आप क्या लगता है? कांग्रेस ने भी किया और वोट मांगने के लिए पहले आती है, बीजेपी ने भी कर रही है भेदभाव जमकर। जो SC ST जो रिजर्वेशन है, OBC बैकवर्ड रिजर्वेशन, वो साफ उस रिजर्वेशन का नाम ही नहीं ले रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव की बात करें, बीजेपी सरकार ने अभी कुछ एक हफ्ते पहले स्टेटमेंट आई अखबार के थ्रू कि कच्चे कर्मचारी को हम 26,000 रुपये वेतन देंगे जी। उसकी कोई प्रोसीडिंग नहीं, कोई डिपार्टमेंटली कोई चिट्ठी नहीं सरकार की तरफ से, खाली अखबार में ही अपना बयान करते हैं। और भेदभाव की बात करें तो ग्रुप C और ग्रुप D में बड़े पैमाने पर हरियाणा सरकार ने भर्ती करी है जी। मगर पिछले कई वर्षों से देखें तो फरीदाबाद क्या पूरे हरियाणा के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी और एक भी सीवरमैन की कोई भर्ती नहीं हुई है। ये भेदभाव की बात करें, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि आबादी, क्षेत्रफल, जनसंख्या सब बढ़ रहा है, कर्मचारी घटता जा रहा है। और हम बार बार ये बात रख रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करा जाए। 68 सीवरमैन जो प्रशासन जो लगाने जा रही है उनको जल्द से जल्द लगाए, क्योंकि कर्मचारी अब ये 2025 छठे महीने में बड़ी तादाद के अंदर, लगभग मैं अपना आंकड़ा लगाऊं, कम से कम 200 आदमी का लगभग आंकड़ा रिटायरमेंट होगा। नगर निगम से कम 200 आदमी रिटायर होगा जी। और सवाल वही है फिर भी एक बार कि जो समाज है, जो पूरा सफाई कर्मचारी समाज है, आप देख रहे हैं, इसके साथ में क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में इनको न्याय मिल जाएगा? 78 वर्ष बाद तो दिया नहीं है जी। सरकार की, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के शासन में, खासकर हुड्डा के शासन में, हमारे फरीदाबाद के अंदर 2000 के आसपास कर्मचारी पक्का हुआ था 2014 के अंदर, मात्र वो भी खत्म होने के बाद में। हाँ जी, जाती हुई सरकार में लटकती हुई। मगर बीजेपी सरकार ने तो पिछले तीसरी योजना में बीजेपी सरकार आई है, पिछले 15 साल मतलब कि 10-12 साल मान के चले, एक भी पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारी पक्का नहीं करा। तो क्या आगे भी ऐसे ही उम्मीद करेंगे इनसे कि
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा वो संगठन है, बड़ी बड़ी सरकारें झुकाई हैं, चाहे 96 की बात हो, बंसीलाल की सरकार हो, चाहे हुड्डा की सरकार हो। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जब तक मांगे नहीं बनेगी, बड़ा तेज आंदोलन की कभी भी घोषणा कर सकता है। यानी कि मांगना ही पड़ता है, छीनना पड़ता है, सरकार अधिकार तो मांगना ही पड़ता है, अपने तरफ से नहीं देती। नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं देती। यहाँ जब भी हम इतनी कड़कती ठंड में हम यहाँ पर बैठे हैं, और आगे भी यदि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैसेज देंगे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि वो हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम भी सरकार का हिस्सा है। हम जन सुविधा का कार्य करते हैं, घर घर पानी पहुंचाता है हमारा ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी घर घर से गली मोहल्ला साफ करता है, सीवर का कार्य करते हैं, ड्राइवर भी हमारा कार्य करता है, हाउस टैक्स पानी की बात हो तो हमारे क्लर्क भी काम करते हैं। जनता से हमारी अपील है कि हमारे इस आंदोलन में सहयोग करें, और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। हमारे साथ में जो महिलाएं भी हैं, शकुंतला जी हैं, क्या नाम? शकुंतला पटेल। तो आप हमारे को कच्चे को पक्का करिए, सरकार हमारी पूरे दिन हो गया है, आज भूखे बैठे हैं। 2 दिन हो गए जी, हमें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे 24 घंटे की भूख हड़ताल है हमारी। सरकार हमारी सुन नहीं रही। ओल्ड बल्डन में पूरे कच्चे हैं जी, और धीरे धीरे कर्मचारी हमारे कम होते जा रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में न्याय मिल पा रहा है? अभी तक तो जी कुछ न्याय मिल नहीं रहा हमें। एक बात करें, जब उत्तर प्रदेश बहन जी की सरकार आई थी तो हर गांव में एक सफाई कर्मी तैनात कर दिया था, और नगर निगम में जमकर भर्तियां की थी, और उनको तनख्वाहें भी आज 60-60 हज़ार रुपये मिल रही है। जी, बढ़िया हो रहा था। 2014 से हम कच्चे चल रहे हैं कर्मचारी। जी जी। आज हमारे साथ में कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे हमारी उम्र घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। कर्मचारी लिकड़ गए हमारे बहुत। हमारी सरकार नहीं सुन रही, इतने साल हमें लड़ाई करते करते होगा। क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? कोई न्याय नहीं मिल रहा है जी अभी तो। जब एक बात करें, काशीराम साहब ने जब सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आई उत्तर प्रदेश में, सबको बिना कई नौकरियां दी, वो तो जी देखो, उनकी बेटियों को शिक्षा फ्री की है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, तो क्या पूरे प्रदेश के समाज को, अगर हमारी सरकार सुन ले तो हम हड़ताल के लिए क्यों बैठे हैं यहाँ? जी जी जी, ठीक है। हमारे बच्चे पालने 12,000 रुपए में क्या होता है? हमें कुछ भी नहीं होता, कच्चे ही हैं। 12,000 रुपये मिल रहे हैं? 12,000 मिल रहे जी, कट पिट के हमें। तो उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी, उन्होंने आज भी 40,000 60,000 रुपये वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो बेटर है, ये बेटर है? वो बेटर है, ये बेटर नहीं है। बीएसपी सरकार बेटर है? वही बेटर है हमारा। तो क्या बीएसपी ही पे उम्मीद जतानी चाहिए अब? देखो जी, जो भी हमारी सरकार कर देगी वही हमारे लिए तो बेहतर है। जो हमें पक्का कर दे, जो हमारे काम कर दे, बिना कहे उत्तर प्रदेश में इतने अधिकारी कर्मचारियों को नौकरियां दी। जो हमारी सरकार सुनेगी वही हमारे लिए होगी। ठीक। और भी बहनें हैं, आप उनसे भी बात करेंगे। जी, आज आप देख रहे हैं, आप भी, क्या नाम है आपका? आप भी भूखे बैठे हैं? हाँ जी, सुबह से कल भी बैठे थे जी, आज दूसरे दिन बैठे। दूसरे दिन बैठे हैं। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है इनसे, सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी, हम सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारा कच्चा कर्मचारी पक्का कर दे। हमारा कर्मचारी काफ़ी समय से कच्चा ही है, काफ़ी साल हो गए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से, या अधिकारी मुख्यमंत्रियों से क्या? हम इनसे यही अपील करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से, कि हमारी गरीब समाज की सुनाई करें। हमारे कर्मचारियों को जो काफ़ी टाइम से पुराने हैं और घटते जा रहे हैं कर्मचारी, उम्र दराज भी हो रहे हैं, इनको सरकार पक्के करे, हमारी बात सरकार तक पहुँचाए। भाई जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, गला खराब है। हमारे साथ युवा हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? बोल दीजिए, इतना ना बोलना। अच्छा, चलो ठीक है, आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है जी। पूरे भूख हड़ताल पे बैठे हैं आज? हाँ जी, भूख हड़ताल पे। क्या लगता है कि आप लोगों की सुनवाई, आप लोग भूखे रहकर काम करने का पैसा भूखे रहकर मांगना पड़ रहा है? हाँ जी, भूखे रहे आप लोग क्या लगता है, सरकार के लिए इंसान नहीं हो? सरकार बहुत निकम्मी है, ये नहीं मुश्किल करेगी। मतलब आपको इंसान नहीं मानती? नहीं मानती, हमको इंसान ही नहीं मानती। वो जब ही तो हम भूख हड़तालों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं,
और हमारी सरकार मानती नहीं है। वैसे हिंदू हिंदू कहते हैं लोग, हिंदू हिंदू कहते हैं, वैसे सरकार मानती नहीं है हमारी। सरकार ही निकम्मी है बहुत ज़्यादा ही। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो क्या चक्का जाम करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे? इससे बड़ा आंदोलन। देखिए आपने देखा है कि ये महिलाओं में कितना जोश है कि, और इनको पता है कि ये हमारे अपने नहीं हैं जो सत्ता में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और वो सदियों से, क्या लगता है, सदियों से भेदभाव किया जा रहा है। आज आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है जी, खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल भेदभाव खत्म नहीं हो रहा कि हमारे सीवरमैन भी कच्चे हैं, कर्मचारी भी कच्चे हैं, है ना, सफाई कर्मचारी सारे कच्चे, ओल्ड बल्डमगर वाले कच्चे। क्या आप बताइए क्या होता है? हमारे को बच्चे पालने मुश्किल हो रहे 12,000 में, किराए के घरों में रह रहे हैं, राशन भरना भारी हो जाता है इस तनख्वाह में। क्या कर लेंगे हम जानते हैं कैसे कैसे अपने बच्चों को बच्चे पढ़ा ना सकते ब्याह हैं, शादी, नहीं ना हमें खिला लोन सकते। मिलता, ना कुछ मिलता कच्चे कर्मचारी। अच्छा, ब्याह शादी के लिए लोन लेना कुछ पड़ता भी है? नहीं मिलता हमें तो क्या कर सकें बताओ? अपने घर के किराए देने ही हमें भारी हो जाता है। अंबानी अडानी को करोड़ों रुपए का लोन और लोन का पैसा माफ कर दिया जाता है। उनके लिए तो सब कुछ माफ है, हमें क्या कच्चे कर्मचारी। गरीब आदमी है जी, गरीब। ज़्यादा बोलोगे तो वो तू ही भैया चढ़ गया, यही ज़्यादा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं भेदभाव है, और ये क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं इसीलिए कि कहीं ना कहीं आज़ादी की सांस मिले। देखते रहिए जगत का सामना के साथ में कमल किशोर। सुरेंद्र बेनीवाल जी, सुरेंद्र बेनीवाल सह सचिव है साथी सेक्टर 25 से, उनको प्रधान जी वाला बनेगा नोट डालिया जी। आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं 25 सफाई कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी। हमारे ऑडिटर है विजेंद्र जी, उनको हमारे मनोज शर्मा जी बिजली विभाग से माला पहनाएंगे। ठेके पर विनोद घरोड़ा जी काम कर रहे फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विनोद घरोड़ा जी, नानक उच्चीनवाल पक्का कराने के लिए जौन प्रधान देख रहे हैं, नियमित कराने के लिए सरकार ने उन्हें माला पहनाएगा रूप डालिया जी। नियमित नहीं किया। राजू सार सर, नियमित करते हैं ये राजू सार सर, हमारे कैशर माला पहनाएंगे मनोज सौदे जी उनको। राम राम जी, राम राम।